अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडीए एडीएस एडीपी पार्ट 2 साइकोलॉजी का गेस्ट पेपर। और यहाँ पे जो गेस्ट पेपर आपके साथ मैं शेयर करूँगी ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। लिहाजा अगर आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं या उर्दू मीडियम में कर रहे हैं, आप दोनों ही मेरी इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पे जो मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूँगी इसी में से आपको पेपर आएगा। और ना सिर्फ पेपर आएगा बल्कि आप देखेंगे कि आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस गेस्ट पेपर से इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करेंगे, और ना सिर्फ फ़ायदा हासिल करेंगे, अच्छे मार्क्स भी हासिल करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न भी बताऊँगी, साथ ही साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी कि आपके ये जो पेपर है आपने किस तरह से सॉल्व करना है, क्या इसका तरीक़ाकार है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगी। लिहाजा अगर आपने ये वीडियो कहीं से स्किप ना की, पूरी देखी, तो आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस सब्जेक्ट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो आपका पेपर है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। सो ऑप्शनल का जो गेस्ट पेपर होगा वो अलग सेंड किया जाएगा, और जो ये है इलेक्टिव का सब्जेक्ट उसके मैं अलग से शेयर करूँगी। लिहाजा अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इस सब्जेक्ट को रखा हुआ है तो आप इस गेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे। और अगर आपने ऑप्शनल के तौर पर रखा हुआ है तो उसका जो पेपर पैटर्न होगा, तो तरीका होगा, वो चेंज होगा। लिहाजा बच्चे ऐसा करते हैं कि आप रख लेते हो, आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। जब तक आपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली तब तक आप अपने पेपर की जो तैयारी है वो अनकम्प्लीट समझें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अभी रिसेंटली एक बच्ची के साथ ऐसे हुआ है कि उसने रखा, उसे यही नहीं पता कि उसने ऑप्शनल रखा है या इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा है। सो अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हैं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है या ऑप्शनल रखा हुआ है। इनका सिलेबस चाहे सेम होता है, लेकिन इनका जो पेपर का पैटर्न होता है ये चेंज होता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं, लिहाजा आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये जो गेस्ट पेपर है ये इलेक्टिव का है, ठीक है। सो जिन बच्चों ने इसे एज आ इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है ये उन बच्चों के लिए ये गेस्ट पेपर। अब इसका जो पैटर्न होगा पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। और अब इसके पेपर पैटर्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये जो पेपर है 100 मार्क्स का है, लेकिन इस पेपर में आपका जो राइटिंग पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और 20 नंबर जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। जबकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिन्होंने एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा होता है, उनका प्रैक्टिकल नहीं होता, उनके जस्ट 100 मार्क्स का उनका पेपर होता है जिन्होंने ऑप्शनल रखा है। और उन्होंने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और क्लियर, बस। और इसका उनका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन ये जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साइकोलॉजी को एज आ इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है। सो इलेक्टिव सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में फ़र्क है। सो आपने इसे अच्छी तरह से समझते हुए इस गेस्ट पेपर को नोट करना है। मैं आपके साथ साइकोलॉजी एज आ इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर रखा है उनका गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ऑप्शनल वालों का अलग शेयर करूँगी। और अब इसका थोड़ा पेपर पैटर्न मैं आपको इन डिटेल समझा दूँ। सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपका जो राइटिंग पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसका गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपको शो करवाने वाली हूँ। बाकी जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ही ये आपका बन जाता है पेपर। अब जो पेपर होगा आपका राइटिंग पेपर, जिसका गेस्ट पेपर मैं यहाँ पे आपको शो करवाने वाली हूँ, इसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 9 में से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। और इस तरह से जब आप 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे वो 80 मार्क्स के बन जाएंगे।
लेकिन इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ए बी पेयर्स में होंगे। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका ए पार्ट 8 नंबर का होगा, इसी तरह बी पार्ट भी 8 नंबर का होगा। जब आप ये ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे देन आपका एक क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा और वो 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से आपने टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और सारे ही जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे ही सेम होंगे, यानी कि सारे ही पेयर्स में होंगे, ए बी पेयर्स में सारे क्वेश्चंस होंगे और आपने वो सॉल्व करने होंगे। इसके बाद जो है बाकी आपका जो प्रैक्टिकल है ये सारा उसका तरीक़ाकार है, वो जब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करूँगी देन मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगी। सो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही ए बी पेयर्स में होंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने दोनों ही पेयर जब आप सोल्व करेंगे देन ही आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। अब ये 9 है, 9 में से आपने 5 करने हैं। अब 5 को अगर हम डबल करें तो बनते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस। इस तरह से आपने टोटल 10 क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं तो ही आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे। अब 5 क्वेश्चंस भी इसी तरह, क्योंकि ए बी पेयर्स हैं तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं आपको गैस पेपर शो करवाने लगी हूँ उसमें आपको सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन वो ही शो करवाए जाएंगे। लिहाजा अब हम चलते हैं अपने गैस पेपर की तरफ और वहाँ पे मैं आपको सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो शो करवाती हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में होंगे, इसलिए वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो और जो उर्दू मीडियम में कर रहे हैं वो ये दोनों ही इस गैस पेपर को फॉलो करेंगे। सो अब मैं आपको शो करवाती हूँ इसका गैस पेपर। और गैस पेपर में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जस्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो अब यहाँ पे आपको मैं सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन शो करवाऊँगी और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में ही शो करवाए जाएंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे नोट करें और उर्दू मीडियम के भी इसे नोट कर सकें, इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब जहाँ पे सारे ही क्वेश्चन मैं आपको शो करवाऊँगी और आपने इन्हें नोट डाउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि आपको तैयार ना हो पाएँ। ये जो गैस पेपर है ये आप चंद डेज़ में तैयार कर सकते हैं, लिहाजा आपने इसे अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से नोट कर लेना है। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो आपने पूछ लेना है। और अगर ये गैस पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो उसके लिए आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है और इससे पीडीएफ फॉर्म में मुझसे ले लेना है। ये जो गैस पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये इस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से ही बाय किया गया है, लिहाजा आपको ये 100% कामयाब करेगा। इसलिए आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, सारे ही क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है। और साथ ही साथ गैस पेपर के लिए आपने करना ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरा नंबर ऐड है, वहाँ से आपने मेरा नंबर ले के मुझे कांटेक्ट कर लेना है और मुझसे इसका पीडीएफ ले लेना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। पीडीएफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे जितने 17 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और आपने इन 17 में से कोई एक भी स्किप नहीं करना। अब ऊपर तो मैंने आपको शो करवा दिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे अब मैं उन बच्चों के लिए शो करवाऊँगी जो इंग्लिश मीडियम के हैं। सो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इनको फॉलो करें और इन्हें नोट डाउन कर लें ताकि आपका भी पेपर अच्छा हो सके। इस साल जितने भी गैस पेपर आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में ही शेयर किए जाएंगे ताकि वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि बाज़ औक़ात जो गैस पेपर है ये हम उर्दू में ही शेयर करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं उर्दू में करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं और उन्हें भी गैस पेपर इंग्लिश में नहीं मिल पाता। सो इस साल मैंने जितने भी गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो सारे ही इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में ही शेयर किए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी प्रिपेयर करें और उर्दू मीडियम के बच्चे भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है और बेहद अच्छे नंबरों से कामयाब होना है। कहीं पे भी मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको नोट्स गैस पेपर प्रोवाइड करूँ और आप अच्छे तरीके से
पेपर अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले पाएँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको पूरा ही गेस्ट पेपर शेयर कर दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।